हम सोच रहे थे कि ये कुछ गुमराह लोग हैं जिनके अकल ठिकाने हैं नहीं और वो हालात का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दो दिन से लग रहा है कि इन ताकतों को मरकज़ी हुकूमत की जो तंजीम है उनकी न सिर्फ इजाज़त है बल्कि उनका आशीर्वाद भी है। परसों एक रियासत के गवर्नर ने खुल्लम खुल्ला मुल्क को ये कॉल दी कि कश्मीरियों का बॉयकॉट होना चाहिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ लोग नहीं आने चाहिए। और हम ये बैठे सोच रहे थे कि इस बात की मजम्मत होगी। हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस प्रधानमंत्री, जिस वज़ीर आज़म को हमने लाल किले से सुना था ये कहते हुए कि कश्मीरियों को गोली और गाली से नहीं गले लगा के हम करीब हमें लाना चाहिए, उस वज़ीर आज़म से हम दो अल्फाज सुनते ये कहते हुए कि ये जो गवर्नर साहब ने कहा गलत कहा। जो लोग इस तरह की इकोनॉमिक बॉयकॉट और इस तरह की बात करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन कॉलेजों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि कश्मीर के बच्चियों को वहाँ एडमिशन या दाखिला नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वहाँ से खामोशी और खामोशी के अलावा हमें कुछ सुनने को नहीं मिला। जब छत्तीसगढ़ में एक बड़े हादसे में पुलवामा से ज़्यादा सीआरपी के बहादुर जवान मारे जाते हैं, उस वक्त छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक बॉयकॉट की किसी ने बात नहीं की। उस वक्त छत्तीसगढ़ के लोगों को होटलों में कमरे पे किसी ने रोका नहीं। तो हमारा कसूर क्या है? क्या हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है बाकी मुल्क के मुकाबले एक वाहिद रियासत है जहाँ पे अक्सरियत जो है मुसलमानों की है? हम उम्मीद कर रहे थे कि हमदर्दी और मॉरल सपोर्ट के दो अल्फाज हम कम से कम कांग्रेस से तो सुने। हमें अफसोस है कि उस पार्टी ने सही तरीके से अपनी आवाज़ नहीं उठाई। हमें एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है बनिस्बत के एक पॉलिटिशियन की। मैं जहाँ पे उन लोगों की मजम्मत करता हूँ जिन्होंने ये धमकियाँ और इस तरह की चीज़ें की, वहाँ पे हमें तारीफ़ और शुक्रिया भी करना चाहिए उन लोगों का जो इस मुश्किल दौर में हमारे साथ रहे। हम लोग कभी वायलेंस या टेररिज्म के हक में नहीं रहे। हमने जब कभी बात की तो अमन की बात की। हैरानगी की बात यह है कि जब हम बातचीत की बात करते हैं तो हमें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी करार किया जाता है। और वो जो अंग्रेजी में कहावत है, गिव द डॉग अ बैड नेम एंड किल इट, हमें उसका शिकार किया जा रहा है। ये हर बंद में हमने वक्तन फ़वक्तन हिस्सा लिया है, ये कोई नई बात नहीं है। और बंद में हिस्सा लेना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। हमने उस वक्त जो हादसा हुआ था उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, हमने कश्मीर में भी उठाई, हमने जम्मू में भी उठाई।